हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे बिजनेस में दिक्कतें। बिजनेस में दिक्कतों के बारे में हम बात करना चाहेंगे। मान लिया अब जैसे जैसे कपड़े की दुकान यदि आपको खोलनी है, यदि मान लिया या कपड़े की दुकान के रूप में ऑप्शन क्या है। नंबर एक पर तो थोक खोलना है या फुटकर खोलना है। फुटकर खोलना है। अब मान लिया थोक में भी ऑप्शन है, थोक में भी ऑप्शन है। रेडीमेड खोलना है, रेडीमेड कपड़े की खोलना है, या फिर वो कपड़ा जो नाप करके दिया जाता है, नाप करके दिया जाता है उसकी खोलना है, या फिर साड़ियों की खोलना है, अर्थात लेडीज़ कपड़ों की खोलना है या फिर जेंट्स कपड़ों की खोलना है। लेडीज़ में भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो काट करके दिए जाते हैं, नाप करके दिए जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी रेडीमेड होते हैं। ठीक है। अब तथा अब यदि मान लिया बच्चों के कपड़े की दुकान अलग होती है, फुटकर में या होलसेल में अलग होती है, बहुत छोटे बच्चों की दुकान अलग होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि कपड़े में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थात बहुत सारे प्रकार की दुकानें हैं। अब अर्थात जितने प्रकार की दुकानें समझ लीजिएगा, प्रत्येक प्रकार की दुकान के लिए उतने ही कम ग्राहक आते हैं, आकर्षित करते हैं। कि मान लिया कि यदि कोई कपड़े की दुकान ऐसी है जो सिर्फ केवल बच्चों के कपड़े रख रही है, बाकी अदर्स वाले तो वहाँ पर नहीं आएंगे। तथा ऐसा भी देखा गया, पता चलता है कोई साड़ी की ही दुकान है, कोई चद्दरों की ही दुकान है, किसी प्रतिक्रिया के गिलाफ ही मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि इस तरीके से देखा यह जाए, बड़ा ही लिमिटेड आप कस्टमर को आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि मतलब जिनका कॉमन यूज़ आता है तथा उसमें भी कपड़े में भी कुछ सस्ते कपड़े की दुकान फुटकर या थोक, कुछ महंगे कपड़े की दुकान फुटकर या थोक में आदि। कहीं पर पता चलता है कि पैंट शर्ट महंगे मिलते हैं, कहीं पर सस्ते मिलते हैं। मतलब बहुत वैरायटी। परचून की दुकान जिसमें भी इतनी ज़्यादा आइटम हैं और इतनी ज़्यादा दुकानें, पता चलता है कि एक ही गली में कई सारी दुकानें। ये बिजनेस की दिक्कतें हैं। यदि आप मतलब परचून की दुकान पे लगभग सामान एक जैसा मिलेगा, लेकिन तो इसकी दुकानें बहुत हैं और सामान कम ज़्यादा हो सकता है। मेडिकल स्टोर जिसकी डिमांड कम है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर पता चलता है कि एक साथ लाइन से कई सारे मेडिकल स्टोर। अब यह मान लिया और आगे देखें, ये बिजनेस की दिक्कतें हैं। यदि सब्जी है तो सब्जी लगभग एक समान मिलती जा करके, लेकिन वहाँ पर सब्जी है, फल है, कई सारी दुकानें, कई सारे कंपटीशन। सोना चांदी, ज्वेलर्स की दुकानें। अब यहाँ पर भी क्या बात आती है कि पता चलते हैं कि यदि आप ज़्यादा बड़ी दुकान पर गए, चांदी का कोई आइटम खरीदना है तो पता चलता है वो किलो में दिखा देंगे। कई सारे आइटम दिखा देंगे जिनका वजन किलो में होगा, अर्थात लाखों में होगा। सोना के ऑप्शन खरीदने हैं तो पता चलता है कि सोने में भी हो 200-400-500 1 किलो खान के आइटम दिखा दिए जा करके। छोटी दुकान पर आएंगे सोने चांदी के, उनके पास में इतनी हैसियत ही नहीं है। तो ये सोचिएगा, जब वो एक कस्टमर को एक आइटम के ऑप्शंस किलो में दिखा सकते हैं तो सोचिए उनकी हैसियत कितनी होगी।
वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है, यह बिजनेस में दिक्कतें हैं। कोई भी बिजनेस, यदि आप ये सोच रहे हैं हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके हम उसमें काफ़ी मात्रा में, ये बड़ी मात्रा में हम कस्टमर को आकर्षित कर लेंगे, ये जल्दी आकर्षित कर लेंगे, तो वह बेकार की बातें हैं। इसलिए वहाँ पर जब आप आकर्षित नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता है कि हम फेल हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कस्टमर का निर्माण धीरे धीरे होता है। कस्टमर का निर्माण धीरे धीरे होता है हर फील्ड में। हर प्रकार की बिजनेस में ये दिक्कतें हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हमने बताया कि चाहे कपड़े का बिजनेस हो, चाहे वह परचून का बिजनेस हो, चाहे वह मेडिकल वाला हो, चाहे फल सब्जी वाला बिजनेस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो, यही चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में, यही चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाती हैं, और यही दिक्कतें सेल्स में भी आ जाती हैं। इस कारण से बड़ी ही सावधानी पूर्वक और एक दिक्कतें ये भी आ जाती हैं कि चाहत अनंत होती है, लेकिन चाहत को पूर्ति करने के ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। चाहत की पूर्ति के ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। इसलिए एक कस्टमर की ऑप्शन को लेकर के चाहत एक असीमित होती है, लेकिन दुकानदार के पास में कस्टमर की चाहत को पूरी करने के ऑप्शन सीमित होते हैं, क्योंकि वह मैक्सिमम कवर करना चाहता है। लेकिन जब आप मैक्सिमम कवर करेंगे तो मिनिमम ऑप्शन ही आप रख पाएंगे। मान लिया आपने कपड़े का बिजनेस किया, बच्चों के कपड़े का आपने बिजनेस किया। अब बच्चों के कपड़े, स्वाभाविक बात है कि 0 नंबर से लेकर के 10-12 साल तक के कपड़े आप रखेंगे। 10-12 साल तक के उम्र के कपड़े आप रखेंगे। उसमें मान लिया जेंट्स और लेडीज़, अर्थात लड़कों के भी कपड़े आप रखेंगे, लड़कियों के भी कपड़े आप रखेंगे। अब क्वालिटी और प्राइस के आधार पर डिफरेंस, एज के आधार पर डिफरेंस, कलर के आधार पर डिफरेंस, क्वालिटी के आधार पर डिफरेंस तथा उसमें प्रॉफिट के आधार पर भी डिफरेंस। तो अब आप एक कस्टमर को कितने आप ऑप्शन रख सकते हैं, और पता चलता है कि एक आइटम या 2-4 आइटम 1-2 साल रुक गए तो वो आउट ऑफ डेटेड हो जाते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। अब लेटेस्ट, मतलब बड़ी दिक्कतें हैं बिजनेस में बड़ी दिक्कतें हैं। आसान काम कतई नहीं है। ये बाहर से ये लगता है कि अरे बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन कितनी दिक्कतें हैं यह एक बिजनेसमैन ही समझ सकता है। कस्टमर तो अपनी प्रतिक्रिया दे करके चला जाता है। कस्टमर, मान लिया कोई आइटम आपने दिखाया, एक आइटम यदि 2-4 कस्टमर को आपने दिखाया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आपको अपनी खुद की कॉमर्शियल परचेजिंग पर डाउट होने लगता है, अपनी खुद की कॉमर्शियल परचेजिंग वाली योग्यता पर डाउट होने लगता है कि ऐसा तो नहीं है, यह एकदम ओल्ड माल है, यह इसकी डिमांड नहीं है। अब जब इसकी डिमांड नहीं है तो ये माल रखा रहेगा, अर्थात इसमें लगाया हुआ पैसा हमारा फंस गया। अब कस्टमर तो चला गया, अब वो तो अपनी प्रतिक्रिया दे करके, वो तो अपना रिजेक्शन दे करके चला गया। और क्या होता है,
और क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कस्टमर होते हैं जिनकी भिन्न भिन्न प्रकार की चाहत होती है। वो तो ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, वो ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं और उनके पास में ऑप्शन है। एक दुकान पर कई ऑप्शन हैं तो कई दुकानों पर तो और भी ज़्यादा ऑप्शन है। अगर एक दुकान पर 10 ऑप्शन हैं तो मार्केट में 100 दुकानें हैं तो उनके पास में हज़ारों ऑप्शन हैं। हज़ारों ऑप्शन को ट्राई करने का, उन्हें आजमाने का और उन्हें देखने का ऑप्शन है। उनमें से उनको एक बेटर या बेस्ट ऑप्शन चुनना है। और चूँकि वो पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए वो, और उनके पास में समय भी है इसलिए वो बेटर या बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। वो आपके पास में आए हैं तो आप एक ऑप्शन हैं, आप उनकी चाहत के लिए या उनकी डिमांड के लिए आप एक ऑप्शन दिखा रहे हैं। आपने 2-4 ऑप्शन दिखाया आपने, जो आपके पास में ऑप्शन है। अब यदि उनको नहीं पसंद आया, ठीक, कोई बात नहीं, वो दूसरे के पास में गए, वहाँ नहीं पसंद आया, तीसरे के पास में गए। अब इस तरीके से पता चलता है कि यदि 2-4 कस्टमर आए और उन्होंने किसी माल को रिजेक्ट कर दिया, चाहे प्राइस के आधार पर, चाहे क्वालिटी के आधार पर, चाहे साइज या कलर के आधार पर जिस रूप में भी वो डाउट करेंगे, जिस रूप में भी वो रिजेक्ट करेंगे, आपका उतना ही कॉन्फिडेंस डाउन होगा। यह पता चलता है कि आपने रेट बताया और कस्टमर को नहीं पसंद आया, चल दिया वो। इस तरीके से जब बार बार आपका माल रिजेक्ट होगा कस्टमर के द्वारा, वो उसको नहीं खरीदेगा तो आपको वही माल बोझ लगने लगेगा। और यदि पता चलता है कि ठीक है, आपने माल दिखाया है, 1-2 पीस दिखाए, कस्टमर को पसंद आए, वो लेकर के चला गया, तो अब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये बिजनेस की दिक्कतें, ये सेल्स की दिक्कतें हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, पता चलता है कि आपने माल तो बना दिया, लेकिन अब वो माल बिक नहीं रहा। जब वो माल बिक नहीं रहा, पैसा तो आपका लग गया। जब वो बिकेगा तभी तो आपको इनकम होगी। और एक चीज़ आती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरीके से कहाँ पर कौन बाजी मार ले जाता है कि एक बड़ा ही अजीबोगरीब एग्जाम्पल सेल्स के मामले में। एक था, उसने कहा जो है कि भाई ठीक है, हम इतने रुपए के इतने पीस देंगे, इससे नहीं देंगे। अब मान लिया, ऐसा सोचिएगा, किसी चीज़ के 10 रुपये में 7 पीस देंगे हम, 10 रुपये में 7 पीस देंगे, वहाँ पर जहाँ पर आदमी उम्मीद करता था कि ये सस्ता देगा। दूसरा, ठीक है, आदमी गया और देखा, अब वो जो 10 रुपये में 7 पीस, अब लगभग 30, 40, 45, 50 साल का व्यक्ति या महिला रही होगी जो बेच रही थी, ठीक है। दूसरा, आगे देखा गया जाकर के कहीं पर बच्चा वो कह रहा है कि नहीं, 10 रुपये के हम 15 पीस देंगे, 14 पीस देंगे। अब स्वाभाविक बात है कि प्रॉफिट तो हमारे तब होगा जब हमारा माल बिकेगा। जितनी जल्दी बिकेगा उतनी जल्दी प्रॉफिट होगा, और जितना नहीं बिकेगा, जितना कम बिकेगा या जितना देर से बिकेगा, उतना ही कम प्रॉफिट होगा। तो कहने का अर्थ ये है, बिजनेस की दिक्कतें हैं कि बिजनेस में जो तमाम सारे ऑप्शन हैं, उसमें से आप कोई छोटा या मामूली सा ऑप्शन आप चुनते हैं, ये चुन पाते हैं, क्योंकि आपके पास में भी साधन सीमित हैं। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, चाहे आप सेल्स में जाएं कि
जहाँ पर बिजनेस करने के ऑप्शन अर्थात प्रोडक्ट के ऑप्शन लिमिटेड हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। और जहाँ पर एक चीज़, दूसरी चीज़, जहाँ पर प्रोडक्ट के ऑप्शन लिमिटेड हैं तो वहाँ पर पावरफुल कंपटीशन ज़्यादा है, पावरफुल कंपटीशन ज़्यादा है। इस कारण से देखा यह जाए कि बिजनेस असीमित दिक्कतों से भरा हुआ है, बिजनेस असीमित दिक्कतों से भरा हुआ है। यदि आप किसी ख्वाब के साथ में, किसी अरमान के साथ में बिजनेस में कदम रख रहे हैं, तो ये वही होगा कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा। यदि आप अरमानों के साथ में, भावनाओं के साथ में आप बिजनेस में कदम रख रहे हैं, तो दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा। अर्थात जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हजारों टुकड़े होंगे, कोई यहाँ डूबा तो कोई वहाँ डूबा, कोई न जाने कहाँ डूबा। इसलिए जब हम जमा होंगे न जाने कहाँ होंगे, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस के सेक्टर में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, खुद को लेकर के भी, कस्टमर को लेकर भी, मार्केट को भी लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेकर के, सरकार को भी लेकर के, प्रशासन को भी लेकर के, प्रोडक्ट सर्विस को लेकर के, एम्प्लॉय को लेकर के, कंट्रोलिंग सिस्टम को लेकर के तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। क्या इन दिक्कतों का सामना आप कर पाएंगे? क्या इन दिक्कतों का सामना आपका आइडिया, आपका इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? क्या आपने इस पर विचार किया है? और कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस को लेकर के जो काल्पनिकता है और बिजनेस को लेकर के जो रियलिटी है वह अपने आप में बिल्कुल अलग है। आप ऐसे ही मानिएगा कि जैसे कि किस्मत कदाचित हजारों में या लाखों में किसी एक की चमकती है, किस्मत हजारों या लाखों या करोड़ों में किसी एक की चमकती है, और पूरे जीवन में बिजनेस कभी कभार ही, बाई चांस ही चमकती है, अन्यथा बाकी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए ये मान करके चलिएगा कि हजारों बिजनेस में या हजारों बिजनेसमैनों में या लाखों बिजनेसमैनों में शायद किसी का एक का चलता है, या कोई एक बिजनेस चलता है, या करोड़ों में कोई एक बिजनेस चलता है, बाकी स्ट्रगल करते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह तमाम सारी दिक्कतों के कारण अर्थात बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि तैरना आता नहीं, अब समुद्र में कूद पड़ो, या तो कहीं डूब जाओगे या किसी के द्वारा निगल लिए जाओगे। ये बिजनेस का अपने आप में एक कटु यथार्थ है। यदि तैरना सीख लिया है तलैयों में, तो तालाब में उतरना ठीक है। तालाब में तैरना सीखा है तो दरिया में उतरना ठीक है। अब जब दरिया में उतरना ठीक है, जब दरिया में तैरना सीखा है, तो ठीक है, समुद्र के भी लहरों का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हाँ, बिजनेस में असीमित दिक्कतें हैं, पल पल पर दिक्कतें हैं, हर एक सेक्टर में दिक्कतें हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है। कहा जाता है कि आसान नहीं होता है दूसरे की जेब से पैसा निकलवाना, आसान नहीं होता है।
और जब आसान नहीं होता है तो, और वैसे भी बिजनेस आसान लोगों के लिए है ही नहीं, बिजनेस सामान्य लोगों के लिए है ही नहीं। बिजनेस खुद अपने आप में एक चुनौती है, चैलेंज है और एक ऐसी बड़ी बाधा है जिस पर शायद सैकड़ों बार आप प्रयत्न करेंगे तब भी ऊपर पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए जो ये कहते हैं कि ठीक बिजनेस आसान है, वो शायद ये कहते हैं कि बिजनेस में कुछ स्टेप उठाना आसान है, बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है, परंतु बिजनेस को कामयाब करना ये आसान काम नहीं है। बिजनेस को कामयाब बनाए रखना ये भी आसान काम नहीं है। सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है। कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विस, कुछ कार्य को लेकर के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस को स्केल अप करना, बिजनेस को मेंटेन करना, बिजनेस में आने वाली दिक्कतों के आने पर उनका सामना करना, ये कतई आसान नहीं है। इसलिए हिम्मत हो। इसीलिए कहा जाता है बिजनेसमैन को साहसी कहा जाता है। यदि साहस है तो ही कदम बढ़ाइएगा। ये कह लीजिएगा, बिजनेस एक ऐसा घनघोर जंगल है जिसके बारे में भले ही आप दावा करते हो कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है। कब कहाँ पर कौन से जानवर से मुलाकात हो जाए, कब कहाँ पर कौन सा दलदल सामने आ जाए, कब कहाँ पर कौन सी चीज़ें काटने वाले, नोचने फाड़ने वाली चीज़ें आ जाएं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। या ये कह लिया जाएगा कि बिजनेस जितना बाहर से खूबसूरत होता है, बिजनेस जितना बाहर से खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से खूबसूरत तो बहुत है, मज़ेदार भी बहुत है, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद, लेकिन जब तक कामयाबी नहीं मिलती है तब तक चीर फाड़, नोट घसोट सब है। इसलिए बिजनेस के बारे में ये कहा जा सकता है कि बिजनेस एक पेनफुल अर्थात दर्द से भरी हुई फील्ड है। इस दर्द में जिसे मज़ा आ गया, समझ लो बिजनेस के दरिया को उसने पार कर लिया। नमस्कार।